नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। बीती रात पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत पर उतर आया और उसने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा से लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है वहां पर से जो है वो ड्रोन और मिसाइल से हमले किए, सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट करने की कोशिश की। लेकिन उसके ये मिसाइल और ड्रोन हमले जो थे वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने निस्ते नाबूद कर दिए। उसके भेजे हुए सभी ड्रोन्स और चीप मिसाइल्स को जो है वो हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इसके अलावा जो वेस्टर्न बॉर्डर था उसके अलोंग भी पाकिस्तान की ओर से यही हरकत की गई, ड्रोन से और चीप मिसाइलों से हमला किया गया। और वहां पर भी हश्र वही हुआ कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने सभी मिसाइलों को और ड्रोन्स को जो है वो हवा में ही ध्वस्त कर दिया। और तीसरी बड़ी बात यह है कि सांबा सेक्टर में घुसपैठ करने की कोशिश की गई, यानी कि इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की गई। और आईबी पर यह जो कोशिश की गई थी इसमें बीएसएफ की ओर से कम 10 से 12 जैश के आतंकी मारे गए हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है। हालांकि इस खबर की यानी कि 10 से 12 जैश आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि नहीं है। तो ये बीती रात की 3 ऐसे मेजर खबरें थी जो मैंने आपसे साझा की है। अब जरा इनकी डिटेल में चलते हैं। दरअसल पाकिस्तान जो कि बौखलाहट में है, बेशर्मी का तो उस आप जानते ही हैं वो कितना बेशर्म भी है। और भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था जिसमें उसके आतंकियों को टारगेट किया था, वो जिन आतंकियों का रहनुमा है और वो आतंकी जो भारत में आकर हमलों को अंजाम देते हैं और जिन्होंने पहलगाम को अंजाम दिया था। और भारत ने किसी भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं छेड़ा था और यह पक्ष भारत ने साफ भी किया था। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान नीचता की हदें पार करता हुआ जम्मू कश्मीर में सिविलियन पॉपुलेशन को निशाना बनाने पर उतारू हो गया। और कल रात अचानक से ही करीब 8:15 बजे पाकिस्तान के ड्रोन्स जो थे वो जम्मू सिटी में दाखिल होते हुए नजर आए, जिसके बाद एकदम से जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम था, एयर डिफेंस यूनिट्स थे यहां पर मल्टीपल, वो एक्टिव हो गए और उन्होंने इन ड्रोन्स को मार गिराना शुरू कर दिया। इस बीच जिस वक्त ये पूरे एक्सप्लोजन सुने गए तो पैनिक जो था वो जाहिर सी बात है लोगों में हुआ। तुरंत ब्लैकआउट हो गया, लोग अपने अपने घरों में चले गए और पाकिस्तान की ओर से लगातार ये चीप मिसाइल्स और ड्रोन्स भेजे जा रहे थे अलग अलग लोकेशंस पर। बेशक वो उधमपुर हो, वो जम्मू जिसमें आईबीएलओसी दोनों थे, सांबा सेक्टर हो, अखनूर हो, नगरोटा हो या फिर साथ लगता पठानकोट हो, सभी में ड्रोन्स और चीप मिसाइल्स भेजे गए। और आठ मिसाइलें तो ऐसी थी जो कि स्पेसिफिकली टारगेट की गई थी आरएसपुरा, अरनिया, सतवारी और सांबा के लिए। यानी कि आरएसपुरा, अरनिया, सतवारी और सांबा को टारगेट करके 8 मिसाइलें चलाई गई थी। और यह पूरा हमला हमास के पैटर्न पर था। और हमास के साथ पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसकी पीओके में कुछ रोज पहले एक बैठक भी हुई थी। तो जब आतंकियों से बैठकें होंगी, जब आतंकियों के साथ बैठना उठना होगा तो उन्हीं के पैटर्न पर हमले भी होंगे। हालांकि ये पूरी तरह से जो कल ये हमले किए गए, ये आप कह सकते हैं कि किसी भी एंगल से पाकिस्तान जस्टिफाई नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत ने केवल आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए थे और वो भी तब जब पाकिस्तान को कई बार यह कहा कि इन आतंकियों को पनाह देना बंद करे। और जिस प्रकार से भारत पर हमले हुए, पाकिस्तान को एक्शन लेने के लिए कहा गया, कई बार पाकिस्तान ने इंक्वायरी का नाटक किया, लेकिन जब उसे सबूत दिए गए तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जो पहलगाम में हमला हुआ, हमारे 26 सैलानी मारे गए, कई बहनों के सिंदूर उजड़ गए। एक दंपति तो ऐसा था जिसकी शादी को महज 5 या 6 दिन हुए थे और महिलाएं विधवा हो गई। तो सिंदूर जिनके उजड़े थे और जिनको आतंकियों ने यह कहा था कि जाकर मोदी को बताना, यानी कि आपने भारत सरकार को चैलेंज किया। और जब भारत सरकार को चैलेंज किया और भारत सरकार हरकत में आई, कूटनीतिक फैसले लिए, वीजे रद्द किए और इंडस वाटर ट्रीटी वो भी सस्पेंड की। लेकिन जब आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया
तो पाकिस्तान बौखला गया, पाकिस्तान की आर्मी बौखला गई और पाकिस्तान की आर्मी के जो अधिकारी थे वो आतंकियों के जनाजे पर पहुंचे। उसके बाद कल जो है ये पूरा घटनाक्रम हुआ जिसे पूरे जम्मू ने अपने कानों से देखा और अपने कानों से सुना, माफ करिएगा, और आंखों से देखा है, क्योंकि वीडियोस, मल्टीपल वीडियोस हैं और इतने वीडियोस लोगों ने शूट किए हैं जो कि एक इंस्टेंस पर जब आप देखेंगे आपको लगेगा कि यह हमास का वीडियो है। और क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अब उसका हमास के साथ गहरा संबंध है, तो वही पैटर्न पाकिस्तान ने अपना लिया। तो 50 से ऊपर ये ड्रोन्स जो थे, जो कि स्वान ड्रोन है, वो पाकिस्तान ने हमले करने के लिए जम्मू कश्मीर में भेजे। और उसके अलावा कुछ चीफ मिसाइल्स भी थी, 8 चीफ मिसाइल्स टारगेटेड थी सांबा, उसके बाद आरसपुरा, अरनिया और सतवारी के लिए। और ड्रोन्स जो थे मैंने बताया एलओसी और आईबी दोनों जो थे वो भेजे गए। और मुख्यतः जो डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड थे जिन पर ये हमले किए जा रहे थे वो उधमपुर, जम्मू, सांबा, उसके अलावा अखनूर, उसके अलावा नगरोटा और साथ लगता पठानकोट। तो जो तनावपूर्ण स्थिति रात को थी 8:15 बजे बनी थी, वो करीब 1-1.5 घंटे के बाद सामान्य हुई थी, क्योंकि उसके बाद ये ड्रोन अटैक रुक गए थे। लेकिन अचानक से सुबह 4:20 पर दोबारा से ड्रोन अटैक हुए और दोबारा से फिर हमारा जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, जो एंटी ड्रोन माफ करिए जो एंटी डिफेंस यूनिट्स है, और पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि कल ये काउंटर ड्रोन ऑपरेशंस भारतीय जो आर्म फोर्सेस हैं उनके द्वारा किए गए। तो लार्ज स्केल पर ये काउंटर ड्रोन ऑपरेशंस किए गए और इसमें हमारे जो इंडियन एयर डिफेंस यूनिट्स और वेपन्स थे उनका एक्सटेंसिव यूज हुआ। L-70 गन्स यूज हुई, ZU-23mm यूज हुई, सिचका सिस्टम यूज हुआ और उसके अलावा एडवांस काउंटर UAS इक्विपमेंट यूज हुए। और S-400 सुदर्शन चक्रा जो कि सबसे मजबूत एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी यहां मौजूद है। तो कल रात कहीं ना कहीं पैनिक बहुत रहा, और क्योंकि 2 बार पाकिस्तान की ओर से ये नीच कायराना हरकत की गई, सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश की गई, पॉपुलेटेड जो एरियाज हैं उन्हें टारगेट करने की कोशिश की गई और कुछ वाइटल इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने की कोशिश की गई, लेकिन सभी को निस्ते नाबूद कर दिया गया। सभी ड्रोन्स और मिसाइलें हवा में ही ब्लॉक करके उड़ा दी गई, नष्ट कर दी गई। और फिलहाल के लिए अभी तो माहौल थोड़ा शांत है, लेकिन अगर अब पाकिस्तान दोबारा से हिमाकत करेगा तो मुझे लगता है कि अब शायद दुनिया के नक्शे पर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हरकत रात को की है, जिस प्रकार से सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश की है, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो फिलहाल के लिए यही अपडेट था। और दूसरा, सांबा में इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट किया गया, फिदाइन हमला करने की कोशिश अब वहां पर की जा रही है। हाफिज सईद, जैश का मुखिया, अब वो भी तो पाकिस्तान को कुछ देगा रिटर्न गिफ्ट, क्योंकि पाकिस्तान ने उसके कहने पे उसे आर्मी का प्रोटेक्शन दे रखा है, उसके आतंकियों को ट्रेनिंग देता है पाकिस्तान। तो जब पाकिस्तान उसके लिए इतना कुछ कर रहा है तो वो भी तो पाकिस्तान के लिए कुछ करेगा, गिव एंड टेक पॉलिसी। और शायद उसने फिदाइन हमले करने की सोची और इन्फिल्ट्रेशन जो है वो सांबा में अटेम्प्ट की गई। 10 से 12 जैश के आतंकी मारे जाने की खबर है, हालांकि इसके ऑफिशियल फिगर्स नहीं आए हैं, लेकिन यही आंकड़ा हमारे पास आया है। तो सभी जो लोग हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस समय पेशेंस आपका बहुत बड़ा हथियार है। जब भी कभी आपको सायरन सुनाई दे, सबसे पहले जो गाइडलाइंस आपको मालूम है आप उन्हें फॉलो करें। गाइडलाइंस ये है कि सायरन जब भी आपको सुनाई दे, आप सबसे पहले, अगर रात का समय है तो ब्लैकआउट करें, लाइट्स बंद करें और किसी सेफर प्लेस की तरफ चले जाएं, सुरक्षित स्थान की तरफ चले जाएं और इंतजार उस वक्त तक आप करें। हालांकि रात के समय है तो आपको बाहर आने की तो जरूरत है ही नहीं है। तो रात के समय अगर ऐसा कुछ होता है, सायरन बजता है, तो तुरंत ब्लैकआउट करें और सेफर प्लेसेस की तरफ चले जाएं। और अगर दिन के समय कभी ऐसा हो जाता है कि सायरन बज जाता है, हालांकि कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान है और नीच है, किसी भी स्तर तक गिर सकता है। तो अगर कभी ऐसा होता है दिन के समय, तो जब सायरन बजे तो सुरक्षित स्थान की तरफ चले जाएं और इंतजार करें कि घंटे आधे घंटे के बाद जब दूसरा सायरन बजे तो ही आप अपनी जगह बदल सकते हैं। तब खतरा जो है वो छट जाएगा। लेकिन
पैनिक बिल्कुल ना हो, घबराएं बिल्कुल ना, क्योंकि इस समय युद्ध जैसे हालात जरूर बने हुए हैं, लेकिन अपनी सेनाएं सशक्त हैं, मजबूत हैं, सक्षम हैं दुश्मन के हाथ नापाक इरादे को निस्ते नाबूद करने के लिए। और वही जो है किया जा रहा है और आवश्यकता है अब ऐसे नासूर को जो है वो पूरी तरह से समाप्त किया जाए, जो कि कुछ कुछ अंतराल के बाद हमारा खून बहाता रहता है, हमारे अपनों को हमसे छीनता रहता है और जम्मू कश्मीर को विकास की राह पर चलने से रोकता रहता है, यहां के युवाओं को बरगलाता रहता है। तो फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है और आपका साथ और आपका कॉपरेशन जो है वो इसमें जरूरी है। बाकी पाकिस्तान जब भी नापाक हरकत करेगा, मुंह की खाता आया है, खाता रहेगा। और मुझे लगता है कि अगर यही परिस्थितियां रही तो ये जल्द दुनिया के नक्शे पर भी नहीं रहेगा। नमस्कार।